बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। देखिए बड़ा शुभ अवसर है और शुभ दिन चल रहे हैं, क्योंकि हम जिन दिनों में भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं उन्हीं दिनों में, यानी कि 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय दिवस गीता दिवस मनाया जा रहा है। जो गीता जयंती है उसका दिवस कुरुक्षेत्र में बड़े धूमधाम से, यानी संपूर्ण देश में ही मनाया जा रहा है, विशेषकर कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। और जिस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, वह दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप सब भी अवश्य इसे मनाएं। यानी भगवान की कथाएं, भगवान की गीता है, जो भगवान ने उसमें वचन कहे हैं उन्हें अवश्य ही फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें। तो चलते हैं सर्वप्रथम सभी देव देवताओं को मनाते हुए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, वरण रघुवर विमल से जोदायक फल चारे। वो दीन जाने के समर पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देवमयि हरौ कलेश विकार। बोली हनुमान जी महाराज की जय। चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता की ओर। तो भगवान की मंगलमयी कथा है, जिस कथा से हमारे सारी व्यथाएं मिट जाती हैं उन्हें भगवान की कथाएं कहते हैं। इसलिए इसे अवश्य ही सुने, जिससे हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। तो आज चलते हैं 11वें अध्याय में थे कल। उसमें अर्जुन प्रश्न कर रहे थे कि हे प्रभु, हे जनार्दन, आपके इस अति शांति मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर हो गया हूँ और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। जो आपने यह विराट रूप दिखाया है और आपका यह चतुर्भुज रूप है, इसको देख करके मैं अब शांति को प्राप्त हो गया हूँ, यानी कि मेरा चित्त शांत हो गया है। और हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं अब शांति का अनुभव कर पा रहा हूँ और मेरे अंदर जो कांक्षाएं थी वह सारी नष्ट हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे सखा, जो मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देखा, यह चतुर्भुज रूप देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी इसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तूने इसका दर्शन किया, तू बड़ा सौभाग्यशाली है। हे सखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न देवों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, न वेदों से, किसी से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। जो भक्त मेरी भक्ति करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्म कर्तव्यों को करने वाला है और मेरे ही परायण है, वह मेरा भक्त है। आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से दोस्ती, किसी से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं रखता है, वह मेरा परम भक्त कहलाता है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है और 12वां अध्याय शुरू होता है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तिजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे को जो केवल
अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? एक तो आपके साकार रूप की पूजा करता है, लेकिन आपके जो निराकार रूप है एक उसकी पूजा करता है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे सखा, मया वेश्य मनो ये माम नित्युक्ताय उपास्यते श्रद्धाए परयोपेतास्ते मे युक्त मतः। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझ योगियों में अति उत्तम योगी मान, यानी कि वे बहुत ही श्रेष्ठ हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय के भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सखा, हे सखा, निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। जो निराकार स्वरूप है मेरा, उसमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के निराकार रूप का दर्शन कर पाता है। तो हे सखा, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं और उनमें मैं चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कि जो 84 लाख योनियों का चक्र है, उस चक्कर से मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतर्यामति सागति, अंत में हमारी जैसी मति होती वैसी हमारी गति होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ मेरा चिंतन कर, मेरा ध्यान कर, तू अंत समय मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया और कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो जाए। यानी कि तू अगर अभ्यास नहीं करता है, लेकिन तू खाली मेरे ही परायण हो जा, मेरी अधीन हो जा और सर्व कर्मों का त्याग कर कर खाली तू मेरा ही भजन कर, फिर भी तू मुझको ही प्राप्त होगा। हे सखा, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबको प्रेमी हैं, सबसे प्रेम भाव से रहते हैं, ना कोई सुख ना कोई दुख, ना किसी प्रकार का अहंकार, कुछ भी नहीं है, वह भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस उपकर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अतिशय प्रिय हैं, प्रिय नहीं अतिशय प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए हमें निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के लिए इतना ही।
अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। ओम कथा विसर्जन होते हैं शनो वीर हनुमान ये नया दया योदाग्र पयान हस के चले वाले सुत प्रियाय हनुमंतता सिद्धि प्रभु कहीं मगन भय भगवंत। से भक्त को जय श्री राम, जय श्री श्याम।